Good day to everyone watching my video and welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो इंटरनेशनल ट्रेड से कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एमएलएससी सिलेबस के हिसाब से थर्ड ईयर में सब्जेक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। उसका एक टॉपिक है फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन ट्रेड। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब स्वतंत्र व्यापार और दूसरा आपका संरक्षण व्यापार, जैसे हम लोग स्वतंत्र की जगह कभी कभार मुक्त व्यापार भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्री ट्रेड और स्वतंत्र व्यापार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी उसमें हम लोग प्रोटेक्शन ट्रेड के बारे में स्टडी अप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग फॉर फ्री ट्रेड, हमें ये समझना होगा कि एक ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई व्यापारिक नीति अपनाना बहुत आवश्यक है। व्यापारिक नीति जिसे हम कहते हैं ट्रेड पॉलिसी। सो व्हाट इज द ट्रेड पॉलिसी फॉर एनी कंट्री? किसी भी देश के लिए जो पॉलिसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी से कनेक्टेड होती है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों से कनेक्टेड होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से, उसे हम ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। ट्रेड पॉलिसी क्या बताती है? वो हमें मानक स्टैंडर्ड्स बताती है, गोल्स बताती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है, जिसके कारण दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस होते हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारे ट्रेड पॉलिसी के अंदर हमें बताए जाते हैं। ये पॉलिसीज़ हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक होती हैं। सारी कंट्रीज़ की यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ नहीं होती हैं और इन्हें बनाया वहाँ के ऑफिशियल्स अधिकारियों द्वारा होता है। अल्टीमेटली हर कंट्री की कमर्शियल पॉलिसी का एम होता है कि नेशन के, किसी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्लरिश करना। ट्रेड पॉलिसी या कमर्शियल या व्यापारिक नीतियाँ दो प्रकार की होती है। फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार, जिसे आप स्वतंत्र के साथ साथ मुक्त व्यापार भी कह सकते हैं, और प्रोटेक्शन पॉलिसी यानी कि संरक्षण नीति। इस वीडियो में अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग स्वतंत्र व्यापार नीति के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्री ट्रेड पॉलिसी। नाउ व्हाट इज अ फ्री ट्रेड पॉलिसी? फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र व्यापार अपने आप में बता रहा है कि आपके पास स्वतंत्रता है या वो फ्रीडम। द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक फ्री मार्केट है, पूरा इंटरनेशनल, पूरा ग्लोब आपके लिए एक सिंगल मार्केट की तरह काम करता है। आयात या निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। फ्री ट्रेड को कभी का लेसेस फेयर सिस्टम भी कहा जाता है। लेसेस फेयर सिस्टम मैनेजमेंट का, प्रबंधन का एक शब्द है, जिसमें कहा जाता है वी हैव फ्रीडम। ऑर्गेनाइजेशन में लेसेस फेयर सिस्टम होता है, दैट यू हैव अ फ्रीडम टू डिसाइड, आप पे इंटरफेरेंस नहीं होता। यहाँ पे लेसेस फेयर का मतलब होगा कि गवर्नमेंट इन डिस्क्रिमिनेशन इंटरफेरेंस नहीं है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए इंटरफेयर करती है, बट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। टैरिफ्स लगा के इम्पोर्ट्स को महंगा नहीं करती, सब्सिडीज़ के थ्रू एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दे रही। दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाएगी, बट उसके अलावा और कोई भी चेंजेस यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं करती है। फ्री ट्रेड की डेफिनेशंस बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दी है। मैंने यहाँ पे सबसे फेमस पर्सन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्हें हम कहते हैं, एडम स्मिथ, उनकी डेफिनेशन या यूँ कह सकते हैं उनके वर्ड्स को कोट किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, द टर्म फ्री ट्रेड इज यूज टू डिनोट दैट सिस्टम ऑफ कमर्शियल पॉलिसी। हम बात कर रहे हैं कि हम कमर्शियल पॉलिसी के उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे डोमेस्टिक एंड फॉरेन कमोडिटीज़ के बीच में कोई फ़र्क नहीं माना जाता। दैट मीन्स आपकी कंट्री का प्रोडक्शन हो, दूसरी कंट्री का प्रोडक्शन हो, उसमें टैरिफ और सब्सिडीज़ के बेसिस पे चेंजेस नहीं कंसिडर किए जाते, कोई बैरियर्स नहीं होती लेटर पे। लेटर का मतलब हम फॉरेन कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं। फॉरेन कमोडिटीज़ को इंडिया में आने के लिए कोई बैरियर्स नहीं मिलेंगे, और ना ही फॉर्मर मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे कोई ग्रांट्स या स्पेशल फेवर्स किए जाएंगे ताकि वो इजीली इंटरनेशनल मार्केट में जा सकें। इसे हिंदी में हम क्या सकते हैं, मुक्त व्यापार का उपयोग वाणिज्यिक नीति की उस प्रणाली को दर्शाने के लिए किया जाता है जो घरेलू, जहाँ का हम कहना चाहेंगे कि इंडिया में प्रोड्यूस प्रोडक्ट और विदेशी वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं करती है। इसलिए ना तो विदेशी वस्तुओं पर अतिरिक्त अवरोध या हम जिसे कह सकते हैं बैरियर्स लगाए जाते हैं, और ना ही घरेलू वस्तुओं के लिए कोई विशेष रियायत, कंसेशन या सब्सिडीज दी जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्री ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी? जैसा कि नाम बता रहा है,
द ट्रेड ऑफ गुड्स इज विदाउट टैक्सेस। ऑफकोर्स थोड़े बहुत टैरिफ्स तो रहेंगे बट एक्सेसिव टैक्सेस नहीं रहेंगे, कोई बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे। बैरियर्स किस प्रकार के होते हैं वो हम लोग प्रोटेक्शन पॉलिसी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल कोटा ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स जो किए जाते हैं जिन्हें हम आयात कहते हैं, उन आयात में कोटा फिक्स नहीं किया जाता कि इतनी क्वांटिटी इतनी मात्रा से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता, वो एक तरह का बैरियर होता है। इसी तरह से इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज़ वो भी यहाँ पे फ्री ट्रेड में हम नहीं देते। द ट्रेड इन सर्विसेज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे गुड्स की ट्रेडिंग होती है जिसे हम कहते हैं टैंजिबल, उसी तरह से सर्विसेज सेवाओं की ट्रेड पे भी टैक्सेस या कोई प्रकार के बैरियर्स नहीं लगाए जाते। थर्डली, द एब्सेंस ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसी। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इसका अर्थ क्या है कि कुछ फर्म्स को एडवांटेजेस नहीं दिया जा रहा। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसी आप अपना रहे हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, आप कुछ फर्म्स को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं उनके लिए, ताकि इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अगर हम बोले एग्रीकल्चर को जैसे सब्सिडी दी जाती है तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ऐसी कोई भी पॉलिसी हम यहाँ पे यूज अप नहीं कर रहे हैं। फर्दर, अनरेगुलेटेड एक्सेस टू मार्केट, आपके जो बाजार है वहाँ पे असंगठित पहुँच है, रेगुलेशंस नहीं, आप इजीली रीचेबल कर सकते हैं। इसी प्रकार अनरेगुलेटेड एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन, आपके पास बाजार की जानकारी अनियंत्रित तौर पे पहुंच जाती है, उस पर कोई नियंत्रण कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता, यू रिसीव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल लेवल पर भी। देन देर इज एन इनेबिलिटी ऑफ फर्म टू डिस्टॉर्ट मार्केट थ्रू गवर्नमेंट इम्पोज्ड मोनोपोली। मोनोपोली एकाधिकार, ये एक मार्केट का फिनोमेना होता है। एकाधिकार या मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। पूरी जैसे हम बात करें कि सरकार अपने आप में मोनोपोली आज तक इंडिया में भी रेलवेज की चला रही है, क्योंकि खाली गवर्नमेंट ही रेलवे सर्विसेज फिलहाल प्रोवाइड करती है। ओलिगोपोली जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, तो ना ओलिगोपोली है ना मोनोपोली है ना एकाधिकार है ना ओलिगोपोली पावर के कारण गवर्नमेंट किसी भी तरह से हमारे मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही, फर्म्स में अक्षमता नहीं दिखा रही। देन ट्रेड एग्रीमेंट एनकरेजेस फ्री ट्रेड, कहा जाता है फ्री ट्रेड अगर रहता है तो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ते हुए हम लोगों को दिखते हैं। नाउ लेट्स कम टू सर्टेन एडवांटेजेस, लाभ, या ये हम कह सकते हैं ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फ्री ट्रेड को फेवर करते हैं, ये वो तर्क हैं जो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में है। यहाँ पे हमने कुछ थोड़े ज़्यादा तर्क लिए हैं, मैंने खाली पॉइंट्स लिए हैं, थोड़ा सा अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो मैं इनका एक एक दो लाइन जितना डिस्क्रिप्शन भी साथ में बोलती रहूँगी। सबसे पहले हम पहला एडवांटेज लेते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज एनकरेजमेंट टू जोग्राफिकल डिविजन ऑफ फ्लेवर एंड स्पेशलाइजेशन। हिंदी में हम जिसको कह सकते हैं श्रम और विशेषता के भौगोलिक विभाजन को प्रोत्साहन। कहा जाता है कि अगर आप मुक्त व्यापार नीति को फॉलो करते हैं तो डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को मोटिवेट करते हैं। रीज़न बीइंग, हर कंट्री हर वस्तु को प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन वो हर चीज़ को प्रोड्यूस करने में उतनी केपेबल नहीं होती, तो वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी जिसके लिए उसके पास साधन या रिसोर्सेज बेस्ट हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक सेंटेंस कहा था कि बिना प्रतिबंध का व्यापार पारस्परिक लाभदायक अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को प्रोत्साहित करता है। दैट मीन्स कि अगर प्रतिबंध, जिसे हम कहते हैं बैरियर्स, अगर बैरियर्स नहीं हो तो इस तरह का ट्रेड इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर को मोटिवेट करता है। हर देश में एक्चुअल आउटपुट बढ़ता है और इस तरह से ऑन एन एवरेज लेवल पूरी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट टेल्स अस कि जिस तरह से आप डिविजन ऑफ लेबर करेंगे एंड स्पेशलाइजेशन लेकर आएंगे थ्रू फ्री ट्रेड। द नेक्स्ट इज मैक्सिमम सोशल आउटपुट, अधिकतम सामाजिक उत्पादन। अगर हम फ्री ट्रेड को फॉलो करते हैं तो हमारे पास लेबर पावर इंक्रीज होती है, जो हमारे पास आउटपुट या प्रोडक्शन आता है उनको अगर हम कंपैरेटिवली फॉलो करें तो कंपेरिजन बेसिंग में हमारे पास हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे हम बेटर बना सकते हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को हम इंपोर्ट कराएंगे जो हमें विदेशों में फॉरेन कंट्रीज में कम कीमत पर मिल सकती हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि हम लोग मैक्सिमम सोशल आउटपुट को इंश्योर करते हैं। द थर्ड इज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन हैं उनका हम ऑप्टिमम इष्टतम अनुकूल उपयोग करेंगे, क्योंकि जब फ्री ट्रेड होता है
तो हर कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में इस तरह का टारगेट करती है कि वो वही चीज़ें एक्सपोर्ट करेगी जिसे बनाने में वो अच्छी है, और जो रिसोर्स बना के वो अच्छे नहीं यूज़ कर पा रही उसको वो इम्पोर्ट करती है। तो इस तरह से हमारे रिसोर्सेज को हम बहुत ढंग से यूज़ कर पाते हैं। द नेक्स्ट इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ। अगर हम फ्री ट्रेड की बात करें तो इसके कारण हमारे जितने भी मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनसे जो प्रोडक्शन होता है उनकी कीमत सेम रहेगी या नहीं रहेगी। इस बारे में अगर हम सोचें तो हमें लगता है सेम रहती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ओवरऑल मिला के हमारी कॉस्टिंग हम बराबर करते हैं। द रीज़न बीइंग इंटरनेशनल कंपटीशन भी हमें मिलता है। हम जो बना रहे हैं वो हमारा कॉम्पिटिटर भी बना रहा है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज हम उससे एक सेम रेट पे अवेलेबल कराते हैं। तो सोसाइटी को एडवांटेज क्या मिलता है, उन्हें उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। देन इन द सेम मैनर कुछ और एडवांटेजेस हैं, जैसे एक और पे चलते हैं, चीप इम्पोर्ट्स। क्या हम अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी कर रहे हैं तो हमें इम्पोर्ट सस्ते पड़ेंगे? ऑफ कोर्स। द रीज़न बीइंग क्योंकि फ्री ट्रेड है तो इम्पोर्ट हमें सस्ते पड़े बिकॉज बैरियर्स नहीं है। व्हाट वी सेड, फ्री ट्रेड इज विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी एक्सेस कोटा। जब इम्पोर्ट पे कोटा लगता है तो कम क्वांटिटी अवेलेबल होती है तो वो ज़्यादा महंगी मिलती है। लेकिन जब स्वतंत्र व्यापार होगा तो जो भी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट होकर आएंगे वो हमें कम कीमतों पे अवेलेबल हो पाएंगे। द नेक्स्ट इज मिनिमम इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। व्यापार चक्र कहते हैं, कभी डिप्रेशन आता है, जैसे हम कहते हैं मंदी का माहौल है, कभी बहुत रिसेशन आता है, कभी प्राइजेस में उछाल होती है। तो फ्री ट्रेड में इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है। जो ये हमारी ट्रेड साइकिल है उनके इम्पैक्ट को मिनिमम से मिनिमम कर देती है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट मंदी का दौर, जब हम कहते हैं कि बहुत डिप्रेशन आ रहा है तो उस वक्त आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दो। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उछाल है कीमतों का, तेज़ी का दौर है, तो उस वक्त इम्पोर्ट्स ले आओ। तो क्या कहते हैं कि ये जो फ्री ट्रेड है ये इस ट्रेड साइकिल के अंदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उन्हें ख़त्म कर देता है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज बैन ऑन मोनोपोली। जैसे हमने मोनोपोली की बात कही थी, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार। अब एकाधिकार तो रहेगा नहीं क्योंकि फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड है इसका मतलब आप किसी भी चीज़ पे मोनोपोली एज अ प्रोड्यूसर नहीं रख सकते। प्रतियोगिता रहेगी, कंपटीशन रहेगा, तो कभी भी मोनोपोली स्थापित हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर आप वो चीज़ प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं तो बाहर से भी वो चीज़ लाई जा सकती है। एंड मोनोपोली कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती है, बिकॉज जब मुझे मालूम है खाली मैं ही प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, देन आई एम गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस अप टू माई डिसीजन। द नेक्स्ट मेरिट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हमें मिलती है। स्वतंत्र व्यापार जब होता है तो देश में आवश्यक कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा हमें बहुत नॉर्मल से मिल जाती है, क्योंकि भेदभाव नहीं रहेगा। फ्री ट्रेड के अंदर एक देश से दूसरे देश में हमें ये रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाता है, कोई रोक टोक भी नहीं होती। द नेक्स्ट एडवांटेज इज इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड या अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान। वी से कि जब फ्री ट्रेड रहता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स की अरेंजमेंट भी उसी अकॉर्डिंगली होते हैं। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स की अगर हम सक्सेस की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करती है, करेंसी के परचेज और सेल पर। लाइक इफ आई से इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ करेंसी, डॉलर्स, रुपीस, पाउंड्स, यूरोस, इनमें जो एक्सचेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये करेंसीज कितनी ईजिली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्कुलेट होती हैं, इनका सेलिंग और परचेजिंग होता है। इन द सेम मैनर हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड्स का इंटरनेशनल लेवल हमें कब दिख रहा है, बिकॉज वी हैव फ्रीडम ऑफ ट्रेडिंग। इसमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल तीसा का दिया गया था। वहाँ पे कहा गया था कि जब स्वतंत्र व्यापार प्रणाली समाप्त कर दी गई थी तो स्वर्णमान का भी पतन हो गया था, और जैसे ही उसका पतन हुआ था तो उसके कारण इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में भी कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा सा एक कटुता, एक नेगेटिविटी देखी गई थी। Now, some more further merits, let's discuss them and finish the merits. The 11th one is mutual cooperation, यानी कि पारस्परिक सहयोग। जब हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं। कहीं ना कहीं आप दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये डिपेंडेंसी एक म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक सद्भावना के एनवायरनमेंट को क्रिएट अप करती है। और ये कोऑपरेशन, विश्व सहयोग, वी कैन से ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी को और एजुकेशन, इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। द नेक्स्ट मेरिट इज फॉर्मेशन ऑफ वाइड मार्केट। एक विस्तृत बाजार का निर्माण या गठन दिखता है हमें फ्री ट्रेड के अंदर। क्यों?
क्योंकि आयात निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो ये पूरा एक सिंगल मार्केट है. द कंप्लीट ग्लोब इज ट्रीटेड एज अ सिंगल मार्केट. द नेक्स्ट मेरिट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यानी उत्पादन विधि में सुधार. प्रोडक्शन मेथड कैसे बढ़ सकता है या कैसे इम्प्रूव हो सकता है? बिकॉज इम्पोर्ट्स परमिटेड हैं. जब इम्पोर्ट्स परमिटेड हैं तो आप बेटर टेक्नोलॉजी, जैसे जो इंडिया में टेक्नोलॉजी के मामले में हम मानते हैं कि वी आर नॉट टू गुड, तो वो टेक्नोलॉजीज़ आप इंपोर्ट करा सकते हैं. सस्ते दामों पे वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करने को अवेलेबिलिटी मिल सकती है बिकॉज ऑफ बेटर मशीनरीज जो आप बाहर से लेकर आए हैं. तो इस कारण से हमारे प्रोडक्शन मेथड्स बेटर होते हैं. वी लीड टू मोर एंड मोर ऑफ स्पेशलाइजेशन. इनफैक्ट कहा जाता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है, बाहर के फॉरेन एक्सपर्ट्स यहाँ आके प्रोडक्शन के तरीके सिखाते हैं. द नेक्स्ट एडवांटेजेस, डीमेरिट्स ऑफ प्रोटेक्शन आर नॉट देयर. संरक्षण जो कि हमारी दूसरी नीति है, उसके भी कुछ फायदे और नुकसान होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक मेरिट हम क्या लिख सकते हैं कि संरक्षण के डीमेरिट्स यहाँ पे देखे नहीं जाते. जैसे संरक्षण में सबसे बड़ा डीमेरिट कहा जाता है पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो यहाँ पे नहीं दिखता. द लास्ट मेरिट विच आई पर्सनली बिलीव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. जैसे फ्री ट्रेड के अंदर हम अपनी डेवलप्ड प्लानिंग, हमारी डेवलपमेंट की प्लानिंग्स को लगाते हैं, इम्पोर्ट्स करते हैं. तो ये इम्पोर्ट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को अंडर डेवलप से डेवलपिंग और फिर डेवलप्ड फेस में लाना चाह रहे हैं, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड को इन्हांस करना चाह रहे हैं. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि ग्रोथ से बहुत बड़ा टर्म है, ये तभी संभव होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें ये टेक्नोलॉजी, वहाँ की एक तरह से नॉलेज, ये सब एक्सचेंज होगा. और ये एक्सचेंज प्रोसेस कैसे पॉसिबल होता है? थ्रू द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड. नाउ दीज वर द मेरिट्स, बट एज वी नो हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर फ्री ट्रेड या स्वतंत्र व्यापार के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे. देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस. हम ये कह सकते हैं कि ये जो तर्क हैं ये इसके विपक्ष की तरफ है. ये वो आर्ग्यूमेंट्स है जो फ्री ट्रेड को प्रमोट नहीं करते. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इन्फेंट इंडस्ट्रीज का लॉस, शिशु उद्योग. इन्फेंट क्यों कहा गया? ये वो उद्योग है जो अभी अभी शुरू हुए हैं. तो ये उद्योग अगर फ्री ट्रेड मार्केट या फ्री ट्रेड पॉलिसी देखेंगे तो ये कंपटीशन को अभी सहने की हिम्मत नहीं रखते. जैसे इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंस में आया था तो उस वक्त के लिए इम्पोर्ट्स को रोक दिया गया था, बहुत कोटास लगाए गए थे, टैरिफ लगाए गए थे. क्यों? बिकॉज इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अभी इंटरनेशनल कंपटीशन को उस वक्त फेस करने की स्थिति में नहीं थे. तो अगर यही चीज़ हम सोचें तो अगर एक इंडस्ट्री अभी फ्लरिश कर, एक स्टार्टअप हो रही है एक इंडस्ट्री, और उसी वक्त अगर उसे फॉरेन कंपटीशन फेस करना पड़ा तो मे भी वो उतना ग्रो नहीं कर पाए. द सेकेंड डीमेरिट इज लॉस टू अंडर डेवलप्ड कंट्री, या अविकसित देशों को जो हानि या नुकसान मिलता है. इफ़ आई टॉक अबाउट फ्री ट्रेड तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहते हैं एक तरह से भरपूर शोषण होता है. वो एक पॉवर्टी के विशियस सर्कल में फंस जाते हैं बिकॉज दीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दे आर नॉट एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन क्रिएटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज. वो विकसित देशों की प्रतियोगिता में उनके सामने खड़े होने में असमर्थ हो जाते हैं. और स्वतंत्र व्यापार नीति के कारण ही स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुटीर उद्योगों का पतन हुआ था. द थर्ड इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. स्वतंत्र व्यापार में, फ्री ट्रेड में डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अननेसेसरी पॉलिटिकली इंटरफेयर करती हैं. और ये इंटरफेरेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बन जाता है. इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता भी इसका कारण है. वी से पॉलिटिकली वी समटाइम्स बिकम इनस्टेबल. देन देयर इज अनदर डीमेरिट, दैट इज लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. पूर्ण रोजगार का अभाव यहाँ दिखता है. फ्री ट्रेड के अंदर हम एक थॉट, एक आइडियोलॉजी लेते हैं कि वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बट रियलिटी में इफ़ वी थिंक अबाउट अ डेवलपिंग इकोनॉमी, क्या ऐसी इकोनॉमी में यू फाइंड फुल एम्प्लॉयमेंट? नहीं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. विदेशों से आधुनिक टेक्निक हम इम्पोर्ट तो करा लेते हैं और उसके कारण हम अपने एम्प्लॉयमेंट की जो डेटा है उसे और नीचे कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा दे देते हैं. द नेक्स्ट डीमेरिट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जिसे कहा जाता है गला काट प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा. फ्री ट्रेड में इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट होकर इंडिया में आ रहे हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, हम सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ देख रहे हैं, सारी कंपनीज़ के, इंडियन कंपनीज़ के, फॉरेन कंपनीज़ के.
इसी तरह से फॉरेन कंपनीज अपनी डंपिंग, जिसे हम कहते हैं राशि पतन, उस थॉट प्रोसेस का सहारा लेके हमारे यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स बेचती हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट चाइना, चाइनीज़ प्रोडक्ट आज से 10 साल पहले इंडिया में एक बूम की तरह आए थे और हम सब लोग उन चाइनीज़ प्रोडक्ट के यूज टू होते जा रहे थे। तो दैट वाज अ डंपिंग एक्ट, जहाँ पे वहाँ के रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ दिए जा रहे थे और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इंडियंस ने इंडियन प्रोडक्ट्स को लेना छोड़ के चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेना ज़्यादा प्रेफर किया। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज विच कम्स अप आफ्टर कटथ्रोट कॉम्पिटिशन इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता में वृद्धि। जहाँ फ्री ट्रेड हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा देता है, वहीं हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। द रीज़न बीइंग डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के बीच में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इनइक्वालिटी है, जो धीरे धीरे करके और बढ़ जाती है। द नेक्स्ट डीमेरिट इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, एक अवास्तविक मान्यता या धारणा पर यह फ्री ट्रेड हमारा आधार रखता है। फ्री ट्रेड में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो गलत है, जैसे हम ये मान के चलते हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग कि देयर डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई जिसे हम मांग और पूर्ति कहते हैं, दे आर परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण तरीके से लोचदार है, जो नहीं होता। देन वी से फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो भी नहीं होता। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द रिसोर्सेज, वो भी नहीं देखा जाता। सो ये सारे जो अजम्पशंस हैं ये अनरियलिस्टिक है, लेकिन ये सभी मान्यताएं अव्यावहारिक भी काउंट अप होती हैं। तो प्रोफेसर कीन्स ने एक बात इसके लिए कही थी कि विकासशील देश, जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज, उनके लिए संरक्षण या प्रोटेक्शन पॉलिसी ही बेस्ट होती है, ना कि फ्री पॉलिसी या स्वतंत्र व्यापार नीति। देन द नेक्स्ट वन इज नो ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे इष्टतम वितरण या जिसे हम कहते हैं अनुकूल वितरण नहीं है। फ्री ट्रेड में आपको ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता इनकम का, इनफैक्ट इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत कॉमनली देखा जाता है। यहाँ पे कंट्रोल लेने के लिए फ्री ट्रेड की अवधारणा को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा दोष है जिससे बचकर ही हम अपने व्यापार को ठीक कर सकते हैं। द नेक्स्ट डीमेरिट इज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। नाउ दिस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, जिसे हम तुलनात्मक लागत का सिद्धांत कहते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है और ये एक्सप्लेन करती है कि कंट्रीज़ को उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए जिनमें उन्हें कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज़ ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उन्हें प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जिनके प्रोडक्शन कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज़ उन्हें नुकसान देते हैं। तो हमारी ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है वो इस थ्योरी को एक्चुअली फॉलो बहुत कम करती है, वो इस चीज़ में डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को फेवर नहीं करती। एंड द लास्ट डीमेरिट इज लैक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव। फ्री ट्रेड पॉलिसी में हम सारी एक्टिविटीज़ को देखें तो प्रोडक्ट्स, उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज, ये सब हमें लगता है परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में होता है? किसी भी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, बिकॉज देयर इज नेवर equal justified distribution of goods and resources. So all in all, if I tell कि free trade is good or not, as usual इसके कुछ merits हैं, इसके कुछ demerits हैं. We need to analyze both the things और इकोनॉमी की करंट सिचुएशन के हिसाब से ही हमें उस पॉलिसी को फेवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम उस इकोनॉमी की कंडीशन से डिसाइड करते हैं. इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड टुमारो, जिसमें हम नेक्स्ट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.